हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था एक निफ्टी बैंक में मैंने बताया था कल 75 मिनट में आओगे तो देखो यहाँ पे क्या था। यहाँ पे बताया था मैंने कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है और इसके ब्रेक होने पे जो है इसको क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। कल की वीडियो देख लेना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी 50 देखते हैं। और निफ्टी 50 में कुछ जोन ड्रॉ किया गया है। अच्छा, आपको पता है ये जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है? चलिए वो बात की कहानी बाद में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये वैसे यदि जोन ड्रॉ करना सीखना है तो चैनल पे आप विजिट कर सकते हो मेरे। ठीक है, जी2 ट्रेडिंग ग्रुप पे। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं ज़रा। सबसे पहले तो हम देखते हैं निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 खुलेगी कहाँ ऑलमोस्ट। देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला था कल कि यदि निफ्टी 50 मान के चलो कि मैंने ऑडिट किया ग्लोबल इंडेक्स के, जैसे सपोज करो कि कल कल की कहानी बता रहा हूँ। कल मार्केट जो है ये था कि गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग ये था कि मार्केट खुलेगी कहाँ, 30 पॉइंट आसपास खुलेगी, लेकिन वो गैप अप हो गई 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट के करीब। तो उस कंडीशन में जैसे मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुलेगी, कल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन मार्केट खुली कहाँ, यहाँ पे कल। जब मार्केट यहाँ खुली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैप हुआ है ना गिफ्ट निफ्टी और हमारे निफ्टी 50 के बीच में, जो कंपेयर करने के बाद जो नंबर आ रहा है और जो रियलिटी में खुल रहा है, इसके बीच में जो डिफरेंट आ रहा है ना, वो शुरू के 5 मिनट में कैंडल उसे फुलफिल करने आती है। तो उसको उसको भी एक स्ट्रेटजी की तरह हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, एक्सपीरियंस के बाद। मतलब समझ रहे हो, यदि हमारा व्यू है कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 और गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी सपोज करो, लेकिन मार्केट खुल जाती है 100 पॉइंट ऊपर। हमने कंसीडर किया कि 30 पॉइंट ऊपर खुलेगी मार्केट गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट रियलिटी में प्री ओपन कहाँ हो जाती है, 100 पॉइंट ऊपर। तो जो 70 पॉइंट अधिक खुली है ना, उस 70 पॉइंट को अगले 5 मिनट में पहले वो फुलफिल करने आएगी, नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद वहां से जो भी जहां भी उसको जाना होगा वहां जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, किसी दिन मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना, ये कल की बात थी। ठीक है, आज देखो हम क्या कर सकते हैं। आज भी ऑलमोस्ट देखा जाए ग्लोबल मार्केट, तो गिफ्ट निफ्टी जो है 22,068 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, हमारा फ्यूचर कितना है, 22,130, 103 सॉरी। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 30 से 40 पॉइंट के गैप डाउन का वो दिख रहा है। 30 से 40 पॉइंट गैप डाउन मार्केट खुल सकती है। उसे गैप डाउन इसे फ्लैट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी मार्केट में इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इंडेक्स में अभी भी बुलिश है, माइनस कुछ नहीं है। जब तक ये आज का ये चीज़ ब्रेक कर देगा ना, यहाँ से ब्रेक करने के बाद फिर ये पुल बैक लेकर नीचे आए, तब जाके ये बेरिश रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आज कल का जो लोवेस्ट पॉइंट है इसके आसपास ही मार्केट खुलेगी। ठीक है, तो हो सकता है आज और कल में बॉटम बन जाए, जहां से मार्केट रिवर्सल कर दे। फिर रिवर्सल करेगी तो 22,000 अपने हाईएस्ट को ब्रेक करने के लिए तैयार हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? ये तो व्यू हो गया। अभी हम प्ले कैसे करेंगे? मार्केट यदि इस रेंज में कहीं भी खुलती है, जैसा दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग 21 या 981 पे मार्केट है, ऐसे आसार है कि 30 से 35 पॉइंट नीचे गैप डाउन मार्केट खुल सकती है। तो 30 पॉइंट नीचे खुलने का मतलब हो गया कि 21,950 के करीब मार्केट खुलेगी। यहाँ पे रेंज पे, इस रेंज में मार्केट खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में कहीं खुलेगी, अपने कल के लोवेस्ट पॉइंट के आसपास खुलेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यदि मार्केट इस डिमांड जोन को डिफेंड कर पाती है, डिफेंड करने का मतलब इसे ब्रेक नहीं कर पाती है, तो हमारा सिनेरियो क्या होगा? मार्केट ऐसे खुलेगी, हो सकता है इसको डिफेंड करे। डिफेंड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? डिफेंड करने के बाद मार्केट क्या करे, यहीं आसपास यहाँ से और ऐसे चली जाए। ठीक है, तो इस सप्लाई जोन से आप ट्रेड नहीं लोगे। ध्यान से सुनना, इस सप्लाई जोन से ट्रेड नहीं लोगे। आप क्या करोगे? वेट करोगे मार्केट का नीचे आने के लिए, फिर दोबारा जब मार्केट यहाँ आए, समझ रहे हो ना, और फिर यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाए, तब आप मार्केट को यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हो।
ये ध्यान से समझना, आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट इसके आसपास ओपनिंग होती है तो मार्केट ये फॉल आया, फिर ये पुल बैक आया, फिर यहाँ तक, पहले तो हम यहाँ तक प्ले करेंगे, समझ नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ तक नहीं, हम यहीं तक प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यदि गिरना होगा तो यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं, यहीं से फॉल हो जाएगी, पहला पॉइंट। यदि मार्केट ये गई है और फिर यहाँ से आके यहाँ बुलिश सिग्नल दिखा रही है ऊपर जाने के लिए, तब ये एक रुकावट है जो एक बार टेस्ट हो चुका है, तो ये ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा होगी, फिर यहाँ से यहाँ मार्केट जाएगी। तो यहाँ पे आप निकेट कॉल नहीं खरीदोगे, यहाँ पे आपको स्प्रेड करना होगा। स्प्रेड करने में क्या होगा, टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना भी टाइम लग जाए, टाइम डिके का बेनिफिट आपको हो सकता है। एक प्लान तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहीं खुले और 10 मिनट की कैंडल, 1 मिनट जरा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख ले, देखो EMA 20 का सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और जस्ट यहीं से मार्केट रिवर्सल भी हो सकती है। ये पॉइंट जो जा रहा है ना, यहाँ से ये यहाँ तक रिवर्सल हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाते हैं हम जरा 10 मिनट के उस पर। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट इसके आसपास खुले, ऊपर जाए और ये जो है यहाँ पे सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस ले, और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट यहाँ पे 10 मिनट की कोई कैंडल क्या करे, इसको ब्रेक करे। तो 10 मिनट की कैंडल यदि ब्रेक करती है तो नीचे वाले पे एंट्री ले लेंगे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस, और यहाँ तक के लिए हम प्ले करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक ट्रेड ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट 5 मिनट 10 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो मार्केट यहाँ पे आए इस रेंज में, और यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाए, तो फिर हम प्ले कर सकते हैं ये वाली चीज़ें। ये समझ में आ रही है कि आप लोगों को? तो ये 2-3 सिनेरियो से आप निफ्टी 50 को क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक में अप्रोच बहुत ही सीधा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। मार्केट इसके आसपास खुलेगी, मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ से हम सेल करेंगे डायरेक्ट। हालांकि ये टेस्टेड जोन है, ठीक है ना। देखो ये आने के बाद कैंडल फिर ऊपर गई है, टेस्ट की है। यहाँ से नहीं, यदि मार्केट यहाँ से यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। यदि मार्केट यहाँ से इसके आसपास ऑन हो के ऐसे और मार्केट यहाँ चले जाए तो ये जो बैक आएगा, ये वाला, ये बहुत ही फास्ट आएगा और मतलब बेहिसाब आएगा, बेहतरीन आएगा। तो ये ट्रेड मिल सकता है हमें सेल वाला, ठीक है ना। और फिर यहीं से मार्केट यदि घूम जाए तो फिर ये समझिए कि यही जो हो जाएगा हमारा बॉटम हो जाएगा इस स्विंग के लिए, जो आने वाला स्विंग है। नहीं तो मार्केट यहाँ से, अब समझो मार्केट इसका आसपास ऑन होती है, यहाँ जाती है, यहाँ बेरिश सिग्नल दिखाती है, तो केवल यहाँ तक के लिए आपके पास जगह रहेगा प्ले करने के लिए। एक सिनेरियो ये हो सकता है, मार्केट यहाँ से जाए ऊपर ऐसे, यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पर, तो एक सिनेरियो ये हो सकता है, इसको हम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है निगेटिव है, निफ्टी बैंक में निगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली कोशिश यही करेंगे पुट के लिए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मार्केट में एक बुल ट्रेड मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, जो काफ़ी हैरान करने वाला होगा यदि मिड कैप और स्मॉल कैप संभल गए तो। अदरवाइज वर्ल्ड में सब चीज़ ठीक है, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मार्केट यदि देखो ये जो 2 लाइन दिख रही है ना, ये ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आ रही बात? मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, देखो आप ऑप्शन चैन में देख सकते हो। यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में 47,700 पे पुट राइटिंग, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 47,000 पर कॉल राइटिंग इक्वल है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 47,500 रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ आ जाओ 46,500 पे, 46,500 पे। बात समझ में आ रही है कि आप लोग को? तो 46,500 ये वाला, ये 25 पॉइंट नीचे से ले किया गया एक्सटेंशन को लेकर। तो एक सपोर्ट का काम ये होगा ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग, और नहीं तो डिमांड जोन के अकॉर्डिंग, ये एक हमारा है। तो मार्केट यदि यहाँ से निकलती है नीचे के साइड में तो आप यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, और इसको तोड़ती है तो यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो नीचे साइड में। ऊपर साइड में मार्केट यहाँ पे जाए, ऊपर साइड में अभी ट्रेड नहीं लेना है, ये वाला पॉइंट आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर निगेटिव है। यहाँ पे जाए मार्केट, फिर यहाँ पे यदि ऊपर जाना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट से भागती चली जाएगी। यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ से पुल बैक लेगी, और फिर इसके आसपास ये जो है इसके आसपास आके मार्केट फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी।
तो यहाँ से एक नीचे की तरफ ही है, या इसको ब्रेक करने पर यहाँ तक, इसको ब्रेक करने पर यहाँ तक, ये सारा स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा निफ्टी बैंक में। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट